मिट्टी का एक मामूली जर्रा और उसमें मौजूद पानी का एक कतरा क्या हमारी आलमी बका का फैसला कर सकता है? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम मिट्टी की माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और आलमी आबी बहरान के दरमियान एक इंतहाई अहम और बराह रास्त ताल्लुक को समझने जा रहे हैं। ये कोई रिवायती लेक्चर नहीं बल्कि एक ऐसा साइंसी सफ़र है जहां हम देखेंगे कि मिट्टी और पानी का ये खुर्दबीनी खेल दरअसल एक बहुत बड़े आलमी मसले के हल की कुंजी कैसे बन सकता है। इस सफर में हमारी मंजिलें क्या होंगी? हम एक खास अंदाज में आगे बढ़ेंगे। पहले वसीतर हाइड्रोलॉजिक साइकिल को समझेंगे, फिर मिट्टी के अंदर मौजूद फिजिक्स की गहराई में जाएंगे और आखिर में इसे जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी पॉलिसियों के साथ जोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मैक्रो लेवल से, यानी हमारे सैयारे के हाइड्रोलॉजिक साइकिल और वाटर बैलेंस से। ये मसावात देखने में शायद बहुत आम सी लगे, जहां बारिश का मुवाजना बुखारात बनने, मिट्टी में जज्ब होने और बह जाने वाले पानी से किया गया है। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी वाटरशेड के मौसर इंतज़ाम के लिए पानी के इस रियाजियाती तवाज़ुन को समझना हमारा सबसे पहला और बुनियादी कदम है। और इस तवाज़ुन को बरकरार रखने की अहमियत का अंदाज़ा इस हैरानकुन हकीकत से लगाया जा सकता है कि दुनिया के मीठे पानी का तकरीबन 70% हिस्सा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़राअत में इस्तेमाल हो रहा है। 70%! इसका मतलब सीधा सा है, अगर हमें आबी बहरान को वाकई हल करना है तो हमारी तमाम तर तवज्जो इसी ज़राई इस्तेमाल पर होनी चाहिए। अब इस बड़े पैमाने के मसले को हल करने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर आना होगा, यानी सॉइल वाटर पोटेंशियल की तरफ। वाटर बैलेंस मसावात में मिट्टी के अंदर पानी महफूज होने के अमल को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के मुताबिक पानी हमेशा कम तवानाई वाली हालत की तरफ जाता है। ग्रेविटेशनल, मेट्रिक और ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स मिलकर बिल्कुल यही तय करते हैं कि पानी गीली मिट्टी से खुश्क हिस्सों की तरफ किस तरह हरकत करेगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि खालिस सॉइल फिजिक्स है। इस कंसेप्ट को वाज़े तौर पर समझने के लिए इस तस्वीर पर गौर करें। मिट्टी में नमी का पोटेंशियल -50 किलो पास्कल्स हैं, लेकिन पत्तों की सतह तक पहुंचते पहुंचते ये ड्रॉप होकर -500 तक चला जाता है। और हैरत की बात यह है कि बिल्कुल यही वो ज़बरदस्त जिस्मानी खिंचाव है जो पानी को केशिश शकल के खिलाफ पौधे के अंदर ऊपर की तरफ खींचता है। इसी तसलसल के अंदर एक और कमाल का अमल होता है जिसे हाइड्रोलिक रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पौधे खुद किसी स्मार्ट वाटर पंप की तरह काम करने लगते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के नम हिस्सों से पानी खींचती हैं और खुश्क हिस्सों में पहुंचा देती हैं। खुश्क साली के दौरान पौधों की बका का ये सबसे अहम और कुदरती मैकेनिज्म है। अब जबकि हम पानी की हरकत और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि इन उसूलों का अमली तौर पर ज़रई मैदानों में क्या इतलाक होता है। जब सॉइल फिजिक्स को ठीक से समझकर लागू किया जाता है तो उसके नताइज शानदार होते हैं। सिर्फ ड्रिप इरिगेशन को ही देख लें, पानी बराह रास्त जड़ों तक जाता है, जिससे 50% पानी की बचत होती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। इसी तरह मल्चिंग और कंजर्वेशन टिलेज जैसे तरीकों से बुखारात के ज़िया में नमाया कमी आती है। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं हैं, ये हमारी वाटर सिक्योरिटी की बुनियाद हैं। आमतौर पर रिवायती आपाशी के तरीकों में पानी बड़ी मिकदार में ज़ाया हो जाता है, लेकिन जब हम मिट्टी में पानी के जज्ब होने की शरह को जान लेते हैं तो हम आपाशी के ऐसे जदीद निज़ाम डिज़ाइन कर सकते हैं जो पानी को बुखारात बनने से रोककर सिर्फ जड़ों के हिस्से तक ही महदूद रखें। और जब इन ज़रई तकनीकों का मिलाप जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी से होता है तो हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी IoT और AI के दौर में दाखिल हो जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT ने रिवायती दस्ती निगरानी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे पास ऐसे जुड़े हुए और ज़हीन नेटवर्क्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और खेतों से हर लम्हे का रियल टाइम डेटा फराहम कर रहे हैं। हम सुस्त रवि के दौर से निकलकर फौरी रद्द अमल के दौर में आ चुके हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर का जादू यहीं काम आता है। ज़मीन के अंदर लगे सेंसर्स मिट्टी की नमी को रियल टाइम में चेक कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही तलब की पेशगोई कर रही है। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि हम पानी के ज़िया में हैरत अंगेज तौर पर 40% तक कमी लाने के काबिल हो जाते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का वो बेहतरीन इम्तजाज है जो वाटर बैलेंस मसावात पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। लेकिन इस सारी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद एक आखिरी और सबसे अहम मरहला बाकी है, और वो है अडैप्टिव गवर्नेंस। हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी उस वक्त तक बेअसर है जब तक उसे चलाने वाली पॉलिसी मजबूत और लचकदार ना हो। अडैप्टिव गवर्नेंस का मतलब यह है कि हुकूमती फ्रेमवर्क इस काबिल हों कि वो मौसमियाती तब्दीलियों और हाइड्रोलॉजिक साइकिल की सूरत हाल को देखते हुए साइंसी बुनियादों पर फौरी और बरवक्त फैसले कर सकें। दुनिया भर में इस पॉलिसी के अमली सबूत मौजूद हैं
ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन प्लान को ही देख लें, जहां सख्त मॉनिटरिंग और हुदूद के जरिए अरबों लीटर पानी कामयाबी से बहाल किया गया। या फिर सिंगापुर का न्यू वाटर प्रोग्राम ले लें, जिन्होंने फिल्ट्रेशन और एआई से गंदे पानी को इस काबिल बना दिया कि आज उनकी 40% कौमी ज़रूरत इसी रिसाइकिल पानी से पूरी हो रही है। तो इस तमाम तर साइंसी तज्जिए के बाद आइए एक लम्हे के लिए सोचते हैं। एक तरफ मौसमियाती तब्दीली हमारे आबी चक्कर को तेज़ और ख़तरनाक बना रही है, खुश्क साली में इजाफा हो रहा है। ऐसे में क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सॉइल फिजिक्स के उसूलों और आलमी सतह पर लचकदार गवर्नेंस का ये मिलाप वाकई हमारी आने वाली नस्लों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना पाएगा? मुस्तक़बिल का रास्ता इसी सवाल के जवाब में पोशीदा है, और इसका हल हमें आज ही निकालना होगा।